Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, हमने FSC 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, metals, metalloids and non-metals in the periodic table। तो सबसे पहले फैमिलीज देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। सर्टेन रोज ऑफ द एलिमेंट्स एंड ग्रुप्स हैव बीन डेजिग्नेटेड स्पेशल नेम। जो रोज हैं, रोज किसको कहते हैं? पीरियड्स को। और ग्रुप्स, कुछ पीरियड्स और कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नाम दिए जाते हैं उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से। तो इसको हम फैमिली कहते हैं, उस खास नाम को हम फैमिलीज का नाम देते हैं। जैसा कि देखें, अल्कली मेटल्स, ये स्पेशल नाम है ग्रुप 1A का। इसको क्यों कहते हैं अल्कली मेटल्स? क्योंकि ये वाटर में जब इनके ऑक्साइड डिसॉल्व होते हैं तो अल्कली बनाते हैं, जैसे NaOH, KOH वगैरह। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर अल्कली बनाते हैं। दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। और इनको अर्थ क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। हेलोजेंस, हेलो मीन साल्ट, जिन मीन फॉर्मिंग। ये ग्रुप 7A को कहते हैं हेलोजेंस। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉर्म साल्ट्स, साल्ट फॉर्मिंग, जैसा कि NaCl सॉल्ट है, हम खाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड Ki सॉल्ट है। तो हेलोजन, हेलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग। नोबल गैसेस, ग्रुप 8A का नाम नोबल गैसेस है क्योंकि ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अगरचे कुछ जो नोबल गैसेस के बड़े मेंबर हैं उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स ये सारे एलिमेंट एक रो में मौजूद होते हैं। ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। ये 58 से शुरू होकर 71 तक जाएंगे और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में होता है। जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होता है। एक्टिनाइड्स, ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। 90 से शुरू होंगे, 103 तक जाएंगे और ये एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं। क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद शुरू होते हैं, एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स। और लेंथेनाइड्स लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए उसको लेंथेनाइड कहते हैं। और जो एक्टिनाइड्स हैं इनको भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये 5f, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f सब शेल में होता है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मिला के रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। जैसा कि नोबल गैसेस को जो है रेयर गैसेस भी कहते हैं, ऐसे ही लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये अर्थ में बहुत रेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक हैं और ये हम डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट। ब्लॉक हम देखते हैं कि एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, सब शेल में जाता है। सब शेल कौन से हैं? S, P, D, F। तो इसका मतलब ब्लॉक भी 4 ही हैं, S, P, D और F। जिस सब शेल में, जिस ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है, उसी की बेस पे हम कहते हैं कि ये इस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो टोटल 4 सब शेल हैं, 4 ही ब्लॉक है। S ब्लॉक, S ब्लॉक में ग्रुप 1A आता है, 2A आता है और एक और एलिमेंट हीलियम आता है। ग्रुप 1A, 2A और हीलियम S ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप 3A से 8A स्वाय हीलियम के P ब्लॉक में आते हैं। टोटल 8A हो गए पूरे, 1A से 8A, 1A से 2A S ब्लॉक और हीलियम भी शामिल है, 3A से 8A स्वाय हीलियम के P ब्लॉक।
जो डी ब्लॉक है ये होता है 1b से 8b। देखिए 1a से 8a में नॉर्मल एलिमेंट आ गए जो दो ब्लॉक हैं, एक s और दूसरा p, और 1b से 8b सारा डी ब्लॉक है। अब दो सीरीज बच गई है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो एफ ब्लॉक में आती हैं। इस तरह पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हो गए। 1a 2a हीलियम को एस ब्लॉक में क्यों रखा गया? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आता है। और पी ब्लॉक में 3a से 8a स्वाय हीलियम के क्यों रखा गया? क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है पी में आता है सब शेल में, और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का जो है 1b से 8b, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में। और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड्स का 4f में और एक्टिनाइड्स का 5f में आता है। ये थे ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप देखें ब्लॉक्स, ये देखें ये 1a और 2a है, ये सारा 1s, इसका ये जो है 2s 3s, ये सारे इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। ये जो इस पीरियड में है उनका 2s में जाएगा आखिरी, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में होगा 4s में, और यहाँ पर 7th पीरियड में आखिरी इलेक्ट्रॉन 7s में होगा। ये टोटल 7 हो गए क्योंकि 7 पीरियड है। पहले पीरियड में 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये देखें हीलियम को, हीलियम अगरचे 8a में है, अगरचे हीलियम 8a में है, लेकिन चूंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में जाता है तो हम इसको s ब्लॉक में रखते हैं। ये इसका कलर भी s ब्लॉक जैसा ही रखा हुआ है। तो पहले पीरियड में 1s में, फिर 2s 3s। इसी तरह दूसरा पीरियड जो है p ब्लॉक में 2p में एलिमेंट जाता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है 3p 4p 5p और 6p। ये जो दरमियान में है ये सारा b ब्लॉक है, इसमें सारे ग्रुप b है और ब्लॉक d है 1b से 8b। ये देखें 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b और 8b। तो ये सारे d ब्लॉक में आते हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन d में आता है। ये जो पहली सीरीज है चौथे पीरियड में, ये वाला चौथा जो पीरियड है इसमें 3d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 4d 5d और 6d। और नीचे ये जो दो रोज हैं ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, 4f लेंथेनाइड्स हैं और 5f एक्टिनाइड्स हैं। ये 4 ब्लॉक हैं s p d और f। नेक्स्ट है मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 84 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं और 8 सेमी मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 84 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं और 8 जो हैं वो सेमी मेटल्स हैं। टोटल 109 बन जाएंगे हमारी बुक के मुताबिक। अब इसमें देखें ये जो येलो कलर है ये आपको नजर आ रही है, ये सारी नॉन मेटल्स हैं। अगर ये आप गिनेंगे तो ये टोटल 17 बनेगी। एक हाइड्रोजन है और फिर सारी नोबल गैसेस हैं, हेलोजेन्स हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फास्फोरस सल्फर और सेलेनियम है। ये सारी नॉन मेटल्स हैं। जो सेमी मेटल ये मेटलॉइड्स हैं 8 हैं। कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन। ये देखें स्टेयर्स की तरह हैं, जैसे स्टेयर्स के स्टेप होते हैं, सीढ़ियों के स्टेप होते हैं, उसी तरह ही ये सारे मेटलॉइड्स पड़े हुए हैं। और बाकी ये सारे एलिमेंट जो बच गए हैं 84, दीज आर मेटल्स। अगर आप गौर करें तो ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं। नॉन मेटल सारी की सारी राइट साइड पे पड़ी हुई हैं सिवाय हाइड्रोजन की। नॉन मेटल ज्यादातर पी ब्लॉक में है। ये पी ब्लॉक में टोटल 15 नॉन मेटल्स हैं। ये हीलियम नॉन मेटल लेकिन एस ब्लॉक में है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है लेकिन एस ब्लॉक में है। इन दोनों के अलावा सारी नॉन मेटल्स पी ब्लॉक में है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कोई नॉन मेटल नहीं है। डी ब्लॉक सारे का सारा मेटल्स, एफ ब्लॉक सारे का सारा मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल सिर्फ एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में भी 2 हैं, हाइड्रोजन हीलियम, बाकी सारी की सारी पी ब्लॉक में मौजूद है। ये हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ फैमिलीज, ब्लॉक्स और इसके अलावा जो है मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच।